नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम, इन 5 जिलों में बारिश का अंदेशा। उत्तराखंड में आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और टिहरी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है, जिसको देखते हुए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 31 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 52 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 42 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 78 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 76 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 85 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 83 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 82 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 88 रुपए 74 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। आईटीबीपी साहसिक संस्थान का उद्घाटन। आज टिहरी में नए आईटीबीपी के जल, खेल और साहसिक संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। आईटीबीपी डीजी एसएस देशवाल भी साथ रहेंगे। शंकराचार्य करेंगे प्रेस वार्ता। कुंभ मेले को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती प्रेस वार्ता करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे कोविड मामलों को लेकर रख सकते हैं पक्ष। टिहरी महोत्सव कार्यक्रम। टिहरी की यादों को संजोए रखने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा 4 दिवसीय टिहरी महोत्सव कार्यक्रम का आज से आयोजन किया जाएगा। कई लोक कलाकार इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। टिहरी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। टिहरी में आईटीबीपी द्वारा संचालित होने वाले पावर स्पोर्ट्स एवं साहसिक संस्थान के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कोरोना को लेकर बैठक। आज शाम 5 बजे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हो रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही 7 बजे चक्राता रोड स्थित कालिका माता समिति द्वारा आयोजित 66वें ध्वजारोहण महोत्सव में भी शामिल होंगे। बैसाखी मेले का अंतिम दिन। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में चल रहे बैसाखी मेले का आज अंतिम दिन। मेला इस बार 3 दिन की जगह 5 दिन चल रहा है। रुद्रपुर में मशाल जुलूस। रुद्रपुर में नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग को लेकर मशाल जुलूस। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भाईचारा एकता मंच द्वारा निकाला जाएगा मशाल जुलूस। यूपीसीएल के 105 पदों पर ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 105 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि आज। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में जुड़ रही भीड़ और कोरोना गाइडलाइन के घोर उल्लंघन के बीच चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल में कल होनी है 5वें फेज की वोटिंग। 99 सॉन्ग आज रिलीज। AR रहमान की फिल्म प्रोडक्शन वेंचर का म्यूजिकल रोमांस ड्रामा 99 सॉन्ग सिनेमाघरों में आज रिलीज होने जा रहा है। यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। आज विनायक चतुर्थी। पूरे देश में आज विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। IPL मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे मुंबई में होगा खेल। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश भर में आज से नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम ऑटो रिक्शा आदि 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ किया जाएगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरीके से बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। निरंजनी अखाड़े ने की हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा। धर्म नगरी हरिद्वार में कोरोना से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले ही निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है।
हरिद्वार में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। अखाड़ों के सभी साधु संत इसकी चपेट में आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हाल में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां खाली करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि हरिद्वार जिले में बीते 6 दिनों के अंदर कोरोना से 2100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून के बाद हरिद्वार में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। हरिद्वार कोरोना का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने अखाड़ों में साधु संतों की टेस्टिंग तेज कर दी है। कांग्रेस के जय वीरों के रिश्तों में आई खटास, रणजीत रावत ने कहा, डरा हुआ है आज का हरीश रावत। पूर्व की हरीश सरकार के वक्त कांग्रेस नेता रणजीत रावत की तूती बोलती थी। इसे हालात ही कहेंगे कि हरीश रावत का साथ छोड़ रणजीत रावत उनके खिलाफ मुखर है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार आना साल 2017 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ और यूथ कांग्रेस के चुनाव के बाद यह दरार खाई में तब्दील हो गई। वहीं रणजीत रावत के पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज का हरीश रावत डरा हुआ है। पानी की समस्या से लोग हल्का जिम्मेदार नहीं ले रहे। प्रदेश में जहां एक और जंगल में आग धधक रही है, वहीं स्थानीय लोगों को पानी की परेशानी से भी दो चार होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच चमोली का जिला मुख्यालय कोपेश्वर पेयजल की किल्लत से जूझ रहा है। कोपेश्वर में कई मोहल्लों में बीते कई महीनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे आए दिन उपभोक्ताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में सीवर लाइन का कार्य शुरू न होने से लोगों में रोष। नगरवासी लंबे समय से सीवर लाइन बनने का इंतजार कर रहे हैं। सीवर लाइन के निर्माण के लिए पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी और हरीश रावत ने घोषणा भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फिर से घोषणा किए जाने पर लोगों को फिर से सीवर लाइन निर्माण की उम्मीद जगी थी, लेकिन धन आवंटन न होने से यह योजना अधर में लटकी हुई है। कोरोना, सुशीला तिवारी अस्पताल में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे के भीतर 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं ये सभी मरीज अन्य बीमारी से ग्रसित थे। अस्पताल में अभी भी 45 कोरोना मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने फिर संभाला मोर्चा, बुझाई जंगल की आग। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए MI-70 हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद भी प्रदेश के जंगलों की आग बुझ नहीं रही। गुरुवार को कोटद्वार से लौटते समय वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी धर्मपत्नी के साथ दूब शिकोट में आग बुझाते हुए एक बार फिर से नजर आए। सल्ट उपचुनाव, न मास्क न 2 गज की दूरी, बीजेपी नेताओं ने ऐसी उड़ाई नियमों की धज्जियां। देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही ज्यादा नजर आ रही है। ये लापरवाही आम लोगों के अलावा जनप्रतिनिधियों में भी देखी जा रही है। ऐसा ही मामला आज सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में आखिरी दिन को देखने मिला। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में की गई जनसभा में सीएम तीरथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेता मौजूद थे। बावजूद इसके यहाँ कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सल्ट उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सीएम तीरथ ने लगाया जोर। 17 अप्रैल को होने वाले सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। आखिरी दिन उम्मीदवार के समर्थन में जनता को वोट करने के लिए दिग्गजों ने पुरजोर आजमाइश की। इस कड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हरिद्वार में कोरोना के डरावने आंकड़े, 6 दिन में मिले 2780 नए मामले। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कोरोना के मामले उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को उत्तराखंड में 2220 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,16,244 पहुँच गया है। एम्बुलेंस में टोल प्लाजा कर्मचारी को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की टक्कर में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उत्तरकाशी, पत्नी के साथ जंगल में लकड़ी लेने गया युवक खाई में गिरा, मौत। उत्तरकाशी में पत्नी के साथ लकड़ी लेने गया युवक पहाड़ी के भूस्खलन क्षेत्र में गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाला। अराजक तत्वों ने कूड़े की गाड़ी में लगाई आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। बच्चा पार्क में खड़ी कूड़े की गाड़ी को अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। लूट की झूठी सूचना देना, ई रिक्शा चालक को पड़ा भारी, पहुंचा जेल। नशे की हालत में रिक्शा लूट की फर्जी सूचना देने ई रिक्शा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
देहरादून, पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर शौहर माशूका के साथ फरार। देहरादून में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर दूसरी युवती के साथ फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पति की तलाश तेज कर दी है। प्रदेश के डीजीपी को लेकर कार्यशाला, मुख्य सचिव ने कहा एसडीजी में हुआ सुधार। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2020-21 और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सलाहकार नीति आयोग संयुक्त समदार और उनकी टीम ने भाग लिया। दुकानदार से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। काशीपुर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर एक दुकानदार से तमंचे के बल पर मारपीट करने का आरोप है। देहरादून में बनेगा 5 फायर स्टेशन, अग्निशमन विभाग ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। पलटन बाजार में आग की घटना पर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर अग्निशमन विभाग ने फायर पोस्ट स्थापित करने को लेकर मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा। इसके अलावा शहर में 5 फायर स्टेशन बनाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया है। 2 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार। केलाखेड़ा में पुलिस ने 2 किलो डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश से डोडा की खेप लाकर ट्रक चालकों को सप्लाई करता था। खटीमा प्रशिक्षण शिविर में 10 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में भर्ती। खटीमा में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थी फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में मशरूम के खेत में अचानक लगी आग, बमुश्किल पाया काबू। देहरादून में मशरूम के खेत में अचानक लगी आग, बमुश्किल पाया काबू। देहरादून में कल एक मशरूम के खेत में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।